बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें यह है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग जो सेशन होता है वो क्या होता है, ओपनिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्लोजिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो या तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे होते हैं या सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस में हमेशा फ्लक्चुएशंस होती रहती है। तो इसमें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि उस दिन में जो सबसे पहला जो ट्रेड जिस प्राइस पे होगा उसको हम ओपनिंग प्राइस बोलेंगे, और जिस आखिरी प्राइस पे कारोबार बंद हो जाएगा उसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। पूरे दिन के कारोबार के दौरान जो भी प्राइस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा उसको उस दिन का हाई लेवल बोला जाएगा, और जो भी उस दिन का लोएस्ट प्राइस होगा उसको लो लेवल बोला जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल था, पर स्टॉक मार्केट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट में ट्रेडिंग का काम चलता रहता है, पर जो ओपनिंग प्राइस होती है वो इससे पहले ही कैलकुलेट हो जाती है। 9 बजे से लेकर के एक प्री ओपनिंग सेशन चालू होता है, और ये प्री ओपनिंग सेशन 9:15 तक चलता है, और 9:15 से असली में ट्रेड एग्जीक्यूट होने शुरू होते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट की जाती है, और ऐसे ही क्लोजिंग प्राइस जो 3:30 के बाद आगे का 10 मिनट का टाइम फ्रेम मौजूद होता है उसके अंदर क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट की जाती है। अब टाटा मोटर के केस में देखेंगे, ये 9:15 से पहले, ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक येलो बैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये 9:15 से पहले का टाइम है, यानी कि 9 से 9:15 के बीच का टाइम है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ये ओपनिंग प्राइस की कैलकुलेशन कैसे हुई है ये अभी हम जानेंगे, पर अब ये जानना है कि 531 रुपये 45 पैसे पे यहाँ ओपनिंग हुई थी, और स्टॉक जैसे ही ओपन हुआ था उसके बाद सबसे पहले अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, जो वैल्यू 534 रुपये 20 पैसे थी। इसके बाद फिर ये पूरे दिन भर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। अगर इसके ऊपर जाता तो वो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस माना जाता। स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हुआ, और हमने ये देखा कि 11 बजे के आसपास स्टॉक ने अपने दिन का निम्नतम लेवल अपना जो है वो अचीव कर लिया था, जिसको हम लोएस्ट लेवल बोलेंगे, और वो कितने रुपए पे था? 501 रुपये 30 पैसे पे। तो उसके बाद यहाँ से फिर स्टॉक चलता रहा, और जब 3:30 होने वाले थे तो 3:30 बजे पे ये वाली प्राइस थी। उसके बाद 10 मिनट का कुछ कैलकुलेशन हुआ बैकग्राउंड में, और उसके बाद ये वाली एक क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, जो आपको ये ब्लू लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वाली एक प्राइस निकल के आई है, जिसको 509 रुपये 70 पैसे ये जो है क्लोजिंग प्राइस दिन का रहा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि OHLC यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज में से हाई और लो तो हमें समझ में आ गए। अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि ओपनिंग और ये जो क्लोजिंग वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि ओपनिंग प्राइस की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जो 9 से लेकर के 9:07 तक का जो समय होता है उसके अंदर लोगों के द्वारा लिमिट या मार्केट ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। तो अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बाय साइड और सेल साइड पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लिमिट क्वांटिटीज़ लगा के रखी हुई हैं अलग अलग प्राइसेस पे। जैसा कि देखेंगे कि 103 रुपये पे 13,500 की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है और 11,500 की सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। इसी तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि 103 से लेकर के 108 रुपये तक अलग अलग बाइंग क्वांटिटी अलग अलग लेवल्स पे और सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। तो अभी हमारे जो एक्सचेंज है NSE या BSE, उसमें 9 बजे से लेकर के 9:07 तक ऑर्डर्स को प्लेस करने का एक समय होता है, और 9:07 से लेकर के 9:08 के बीच में कोई भी एक रैंडम समय पे ओपनिंग प्राइस की कैलकुलेशन कर दी जाती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हर प्राइस लेवल के ऊपर कितनी डिमांड और सप्लाई है। वो कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम बाइंग साइड पर आते हैं। यहाँ पे 103 रुपये पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, यानी कि ये 103 या 103 से सस्ते में खरीदने के लिए तैयार है इतनी क्वांटिटीज। तो यहाँ से हम अगर टोटल डिमांड निकालना चाहे तो 108 रुपये पे जो आदमी बैठा हुआ होगा वो भी चाहे तो 103 रुपये पे अगर उसका सौदा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो तैयार हो जाएगा इस चीज़ के लिए। ऐसे ही 107 वाले को अगर 3 रुपये पे मिल जाएगा तो वो भी तैयार हो जाएगा, 106 वाला को भी मिल जाएगा वो भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 105 और 104 यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे 103 के ऊपर जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब को
यदि 103 पे खरीदने का मौका मिल जाए तो वो ज़रूर खरीद लेंगे। तो टोटल डिमांड कैसे निकालेंगे, इन सारे क्वांटिटीज़ का हम टोटल निकाल लेंगे। तो इनका जब हम टोटल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 50,500 क्वांटिटी। तो ये जो 50,500 क्वांटिटी आई है ये 103 के लिए डिमांड है। अब 103 पे सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि 103 रुपए पे 11,500 क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हुई है। पर जो इससे हायर प्राइस वाले जितने भी क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं ये और महंगा बेचने की कोशिश करेंगे। अगर 104 वाले को अगर ये कहा जाए कि तुम अपना जो है माल 103 रुपये पे बेच दो तो वो नहीं बेचेगा। अगर उससे ये बोला जाए कि महंगा बेचो तो वो बेच देगा। तो यानी कि जितने भी हायर प्राइस वाले होंगे वो कभी भी नीचे की क्वांटिटी पे शिफ्ट नहीं करेंगे और नीचे के प्राइसेस पे कभी भी सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ के लिए जो सप्लाई हो जाएगी वो ओनली 11,500 ही रहेगी। इसी तरह से अब दूसरे प्राइस 104 का एग्जांपल लेके देखते हैं। 104 पे डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट करके देखेंगे। जितने भी 104 से ज़्यादा प्राइसेस वाले लोग होंगे वो सस्ते में खरीदने को तो तैयार हो ही जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 104 और उसके ऊपर जितनी भी बाइंग क्वांटिटीज़ होंगी उन सब का हम एडिशन कर देंगे। तो ये जितनी भी बाइंग क्वांटिटी निकल के आती है वो आएगी 37,000 रुपये। अब ये जो 103 पे था बाइंग के लिए वो 104 पे महंगा नहीं खरीदेगा क्योंकि इसने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। ऐसे ही सेलिंग साइड पर आते हैं। जिसने 103 रुपये पे सेल करने के लिए अपना रखा हुआ होगा क्वांटिटी वो 104 यानी महंगे पे तो जरूर बेच देगा पर सस्ता नहीं बेचेगा। तो इसलिए जो 105 पे होगा वो नीचे की तरफ तो नहीं आएगा पर नीचे वाला 103 की जगह 104 पे सेल करने का मौका मिलेगा तो वो नहीं चूकेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में ये जो ऊपर के ये दोनों हैं 11,500 और 9,800 इन दोनों का अगर हम सम निकाल देंगे तो ये हमारा 21,300 यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। तो 104 रुपये पे 37,000 और 21,300 बाय और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब तीसरा एग्जाम्पल और आगे के एग्जाम्पल भी सेम टू सेम सिमिलर रहेंगे। 105 के केस में इन सब का सम हमने कर दिया और यहाँ पे लिख लिया और सप्लाई निकालने के लिए इनका सम निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग डिमांड और ये जो सप्लाई है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी है। ये कैसे निकालेंगे, सप्लाई साइड पे जो क्वांटिटी है यानी कि जो बेचने वाला है वो तो 11,000 क्वांटिटी बेच रहा है पर जो खरीदने वाले हैं वो 50,500 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो जब इन दोनों का स्क्वायर ऑफ किया जाएगा, जब इन दोनों का सौदा करवाया जाएगा तो ओनली जो उनमें से मिनिमम क्वांटिटी होगी यानी जो 11,500 होंगी क्वांटिटी सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो पाएंगी, बाकी की बच जाएंगी। इसी तरह से अगले स्टेप पे देखते हैं 37,000 और इधर 21,300। तो इन दोनों में कम कौन सा है, 21,300। तो मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो पाएंगी। इन दोनों के केस में यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर खरीदने वाले लोग ही नहीं है। तो जो मिनिमम इन दोनों में है 27,500 सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो पाएगी। इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी है। अब जिस भी प्राइस पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आती है यानी कि अब इन सारी वैल्यूज़ में यदि हम देखेंगे तो 27,500 जो है सबसे बड़ा लेवल है और ये जो लेवल निकल के आया है वो 105 रुपये के करस्पॉन्डिंग निकल के आया है यानी कि उस दिन की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो 105 रुपये होगी। तो जब भी हम टर्मिनल खोल के करीब 9:08 पे देखेंगे तो हमें एक इंडिकेटिव प्राइस दिखाई देता है जो कि ओपनिंग प्राइस होता है। किसी भी स्टॉक का आप जाके देखेंगे तो 9 बजे से लेकर के 9:07 तक आप उसमें ऑर्डर तो डाल सकते हैं पर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑर्डर के बेसिस पे ये ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट की जाती है और फिर 9:08 से लेकर के 9:15 तक जब तक मार्केट असली में ओपन नहीं हो जाती है तब तक के लिए एक रेस्ट टाइम रहता है। क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आखिरी का आधा घंटा यानी 3 बजे से लेकर के 3:30 तक का जो समय होता है उसका जो भी वेटेड एवरेज प्राइस होता है उसी को ही क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए 3:01 पर शेयर की प्राइस अभी 106 रुपये चल रही है और उस टाइम पे 10 क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड हुई हैं। तो वहाँ कितने प्राइस की ट्रेडिंग हुई है ये निकालने के लिए इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये निकल के आएगा। फिर 3:13 पे मान लीजिए शेयर की प्राइस 112 रुपये थी और जो है क्वांटिटी 12, तो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 क्वांटिटी आ जाती है। इसी तरीके से हर टाइम पे अगर हर मिनट अगर हो रहा है या हर सेकंड हो रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि टोटल जो प्राइस जितने की आपकी ट्रेडिंग हुई है वो कितनी है। अब ये कैलकुलेट किया जाता है कि 3:30 तक का जो भी टाइम है उसमें कितनी क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं। तो क्वांटिटीज़ का अगर मैं टोटल निकालूं तो 41 निकल के आएगा इस केस में। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि टोटल प्राइस कितना कैलकुलेट हुआ है, उस टाइम पे कितना ट्रेड हुआ है, तो वो 4400 आएगा। तो जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस आएगी वो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी।
तो 4400 डिवाइडेड बाई 41 करूंगा तो मुझे 107 रुपये 32 पैसे का क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस क्या होती है और हाई और लो कैसे निकाले जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमें आगे चार्ट एनालिसिस में पता लगेगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका QR कोड अभी आपको दिखाई देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।